सफल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरे होने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? चुनाव आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर होगा अनुच्छेद 85। नेक्स्ट, किसी संविधान के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यता एवं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 26वां संविधान संशोधन द्वारा 1971। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते के बारे में व्याख्या है? द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्री परिषद के बारे में। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? उत्तर होगा 97 विषय। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत संयम अयंगर। शिक्षा पहले राजसूची के अंतर्गत आती थी, किंतु कब और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 7वीं समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में, 1976। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? उत्तर होगा 51A में। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की व्याख्या किया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिए गए हैं? 44वीं संविधान संशोधन 1978। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के श्रेणी से हटा दिया गया। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहते हैं तब अपना रिजिग्नेशन लेटर माने पद त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को भेजते हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत आर्टिकल 280 में इसका व्याख्या है वित्त आयोग का। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में। साउथ अफ्रीका से लिया गया है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोर का। CEM जोर ने कहा था कि समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्त है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। उसी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया।
संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति। यूएसएसआर से लिया गया था मूल कर्तव्य, जो आज रूस कहलाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? कौन सा पद मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों के विधान सभाओं ने। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 368 अनुच्छेद 368 में व्याख्या किया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून, एंटो डिफेक्शन लॉ, संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? 2001 की जनगणना को। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को 1976। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धन्यवाद।